वो बहुत विलाप करते हैं, रोते हैं, कहते हैं मैया तू तेरे मन में क्या ठान करके रखी थी कि हमारे भैया को और भाभी सीता जी को क्यों वन में भेज दिए। भरत जी का चरित्र कल मैंने निवेदन भी किया था। अगर पूरा पूरा 9 दिन भी केवल भरत चरित्र को गाया जाए तो भी नहीं गाया जा सकता। बहुत गहरा विषय है, बहुत गहरा। चलिए हम आपको ऊपर से समझा देते हैं, है ना। भरत जी विलाप करते हैं, जाते हैं कौशल्या जी के पास और कहते हैं मैया अगर हमारा राज्य पाने में रंज मात्र 1% भी इच्छा रही हो तो हमको वो पाप लगे। कौन सा पाप? जो माता पिता की हत्या कर देने का पाप लगता है वो पाप हमको लगे। और किसी बालक का वध कर देने से, किसी बालक की हत्या कर देने से जो पाप लगता है वो पाप हमको लग जाए। मैया अगर हमारी इच्छा ये रही हो कि हम राज्य पाना चाहते हैं और मैया हमारे कहने पर वनवास मांगी है। कहते हैं कि हमको परमात्मा, हमको ब्रह्मा जी वो पाप दे जो दुनिया में सबसे बड़ा से बड़ा पाप हो, गौ हत्या का पाप लग जाए। किसी के घर में आग लगाने का जो पाप लगता है वो लग जाए। किसी महिला को मारने का जो पाप होता है वो पाप हमको लग जाए। पत्नी की हत्या करने का जो पाप लगता है वो पाप हमको लग जाए। अगर हमारा रंच मात्र 1% भी इच्छा ये रही हो कि हमको राज्य मिले और मैया हमारे लिए वरदान मांगे। कौशल्या जी कहते हैं भरत मैं जानती हूं तुम्हारी बिल्कुल इच्छा नहीं है, पर जो होना होता है वो हो जाती है, तुम व्यर्थ चिंता मत करो। इसके बाद में वशिष्ठ जी आते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि अब इनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाए और सरजू तीर रच चिता बनाई। सरजू जी के किनारे में चिता बनाई गई और चिता बना करके और इनका दाह संस्कार इत्यादि किया गया। और जो प्रक्रिया होती है मृत प्रक्रिया में भी हम लोग बहुत उलझे हुए हैं। मृत में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आजकल प्रथा चली है तिराता करने की, है ना। तिराता नहीं करना चाहिए। तिराता इसलिए नहीं करना चाहिए कि देखिए हमारा जो सगे संबंधी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, जो भी है, हमारा उनका जन्म जन्मांतर युगांतर का साथ है। और मृत्यु के पश्चात आप ऐसा तो नहीं करोगे। हाँ, अगर किसी के यहाँ विवाह हो रहा है तो आप 3 दिन में सूतक हटा दो, चलेगा। और अगर कोई अड़चन ना हो तो 10 दिन तक सूतक मानना चाहिए। और जो भी अपना संबंधी शांत हुआ है उसके लिए शोक मनाना चाहिए। तो ये हमारे आपके अंदर एक विडंबना है। तिराता 3 दिन में हम शुद्ध हो गए, जो हमको दान पुण्य करना है कर दिया, फिर उसके बाद में हलवा पूरी खाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 दिन आप सूतक मनाइए। 11वें दिन आपको जो दान पुण्य करना है, 10वें दिन जो आपको दान पुण्य करना है वो आप जाकर के तीर्थों में करिए। 11वें दिन जो भी है तो पूजन की प्रक्रिया वो भी, पर उसमें नहीं जाऊंगा। 12वें दिन भी पूजन होता है, 13वें दिन भी पूजन होता है। जो जैसा हो आप 10वें को पूजन कर लीजिए और 13वें दिन पूजन कर लीजिए, तब भी शुद्ध होता है। ब्राह्मण 12 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 12 दिन में, शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। अपनी शुद्धता का, पवित्रता का हर समाज के लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में अंतिम संस्कार इत्यादि हुआ, भरत जी ने किया। और भरत जी अंतिम संस्कार करने के बाद बैठ रखी गई। वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी आकर के भरत को, शत्रुघ्न जी को बुलाते हैं। शव इनका
कर्मकांड जब हो जाता है, 13वीं इत्यादि हो जाती है, बैठक होती है, तो वशिष्ठ जी से ग्लानि करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो भरत, पिताजी ने कहा था कि तुम राज्य संभालो, और तुम्हारी माता जी ने भी ऐसा वरदान मांगा है, और जो पिता की आज्ञा माता की आज्ञा मानना बेटे का धर्म है। भरत जी कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मानना चाहिए माता पिता की बात को, पर मैं राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा, और हमारे पिता जो है ना अधर्मी है, अधर्म किए। वशिष्ठ जी कहते हैं नहीं, तुम्हारे पिता, जिसके पिता राम, भरत, नारायण साक्षात साकेत धाम वाले राम हो, वो अधर्मी उसका पिता नहीं हो सकता। सोचनीय तुम्हारे पिता नहीं है। 12 लोगों को सोचनीय बताया गया है कि 12 लोग सोचनीय होते हैं। कौन? ब्राह्मण सोचनीय होता है। कौन सा ब्राह्मण? जो वेद विहीन हो, पूजन पाठ न जानता हो, कर्मकांड न जानता हो, वो ब्राह्मण सोचनीय है। तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं है। राजा वो सोचनीय होता है, जिस राजा के राज्य की प्रजा दुखी रहती है, वो राजा सोचनीय होता है। जासुराज प्रिया प्रजा दुखारी, तो जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, राम को राजा। भरत जी कहते हैं कि हे गुरुवर, राम को राजा बनाऊंगा मैं, छोड़ उसे जो हुआ तो हुआ। भैया को राजा बनाऊंगा मैं, छोड़ उसे जो हुआ तो हुआ। भैया को राजा, भैया को राजा बनाऊंगा मैं, छोड़ उसे जो हुआ तो हुआ। चित्रकूट काज में जाऊंगा मैं, छोड़ उसे चित्रकूट आज जाऊंगा मैं, छोड़ उसे जो हुआ तो हुआ। राम को राजा बनाऊंगा मैं,